2018 घरों में, और पहले 1500 प्रतिदिन इधर के दिनों में, अब उसकी 10 टाइम्स की बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं एक तरफ जल नल की व्यवस्था भी, और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि त्रिपुरा के 7 करोड़ जो ग्रामीण व्यवस्था है, घर है, भारत की सरकार सबसे ज्यादा अगर चिंतित है तो वो चिंतित है गांव की महिलाओं का, जिसको हम त्रिपुरा लाइव स्टॉक मिशन के रूप में जानते हैं। मैं वो सूची मांगना चाहूंगा, देश का सूची तो मेरे पास में है। आज मैं देश को आपके सामने रखना चाहूंगा, इसलिए रखना चाहूंगा जब तक आप हमारे संकल्प को नहीं देखेंगे, सुनेंगे, तब तक हमने संकल्प लिया। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उस समय देश में 2,35,00,000 महिलाएं जुड़ी थी। आज 7 करोड़ 7, मान लीजिए 7.25 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं देश में। और उस समय जो फिनेंशियल असिस्टेंस था, बैंकों से जो ऋण था, वो बैंक लिंकेज भी कम था, वो मात्र 50,000 करोड़ था भारत में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहनों को लगभग 4 लाख करोड़ का ऋण दिलाने का काम किया। और मैं आपसे कहूं, मेरा लक्ष्य है कि 2025 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी घरों को जोड़ें। अगर मैं यहाँ त्रिपुरा की बात करता हूं तो मैं त्रिपुरा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 14-15 से 17-18 तक केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप का नंबर था 4,061 मेंबर जुड़ी थी 40,135। 1999 से यह स्कीम चल रहा है, वर्षों तक सरकार रही। 17-18 तक का टोटल अचीवमेंट यही है। ये 19-20 से 99 से चल करके 2017-18 तक केवल 4,061 एसएचजी ग्रुप बना और 40,135 मेंबर। और ये सरकार आज तक, यानी एक हफ्ता पहले तक का फिगर होगा या कल तक का, 18-19 से 21-22 6 गुना की बढ़ोतरी हुई। 23,707 ये 3 साल बनाम 20 साल। ये त्रिपुरा की सरकार, उप मुख्यमंत्री को, पूरी टीम को, अरे मंत्री भी यही हैं, मैं इनको 6 गुना की बढ़ोतरी हुई। और मेंबर देखेंगे, जहां 40,135 था, वहां 2,20,885 हुआ। अब मैं फिनेंशियल इंक्लूजन अगर आपके सामने रखूं, 14-15 से 17-18 तक केवल सारे चीज को जोड़ लूंगा 36.96 करोड़। वहीं
452 करोड़। अगर महिलाओं को ऋण की बात करेंगे और 4.5 साल का जोड़ दूंगा तब तो 700 करोड़ चला जाएगा। मैं इसमें मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहूंगा, मैंने लक्ष्य किया है, जो देश में लक्ष्य किया है वही त्रिपुरा में लक्ष्य किया है कि जो लगभग अब 3 लाख महिलाएं हो गई हैं सब मिलाकर के, जो आदिवासी जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट से काम हो रहा, सबको मिला करके यहाँ जितनी है, लक्ष्य रखा है कि 22 तक इस 3 लाख में 1 लाख महिला की आमदनी 8,000 से 12,000 रुपया हो और 6 लाख जो रूरल हैबिटेट हैं वो 2025 तक जितने भी महिला इसके साथ जुड़ेंगी, मिनिमम आमदनी 1 लाख रुपया सालाना हो, उसकी ब्रांडिंग त्रिपुरा गवर्नमेंट करेगी। लाइव स्टॉक सेक्टर, फार्म सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर, कल हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। 8,000 से 30,000 रुपये कमाने वाली बहनों ने अपनी बात स्टेज पर आके कहा। अगर मेरा लक्ष्य है कि 2025 तक इन महिलाओं की आमदनी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, जब 6 लाख को मिनिमम जोड़ने की बात और उनका इनकम मिनिमम 1 लाख, तो भी हम 6 से 8,000 करोड़ त्रिपुरा के जीडीपी में एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करने में राज्य सरकार के द्वारा सक्षम होंगे। ये मेरा पूरे देश में मोदी का लक्ष्य है कि महिलाओं के हाथ में हम मिनिमम 8 से 10,000 रुपया कैसे दें। और देने का मतलब ये नहीं है हम उनको फिनेंशियल असिस्टेंस करते हैं बैंक के द्वारा, मार्जिन मनी के द्वारा, सीड मनी के द्वारा, रिवॉल्विंग फंड के द्वारा, ये कई ऐसे फंड हैं और मेंटरिंग करते हैं, ये लक्ष्य है। और आज 3 दिनों में मेरा लगता है कि भले ही ये राज्य छोटा राज्य हो, लेकिन मोदी जी ने जो मुझे टास्क दिया है कि त्रिपुरा के जीडीपी में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान हो, उसमें हम आपके सामने सारे विषय को रखने का काम किया, चाहे घर का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे डिजिटल का हो, चाहे जल का हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का। मैं आज 3 दिनों में जो काम राज्य में मोदी जी ने ड्यूटी दी थी, भारत सरकार के गोल में अगर 17-18 तक देखें, 15-16, 16-17, 17-18, तो केवल 12,659 घर बने थे और आज 43,000 कहें या 42,944 कहें, मैं 43,000 कह रहा हूं। और त्रिपुरा की सबसे बड़ी मांग थी प्रधानमंत्री से कि हमारे यहाँ गरीबों का टीन का घर है। हमारे मैंडेट में टीन का घर नहीं आता था, लेकिन त्रिपुरा की सरकार के आग्रह पर भारत की सरकार ने स्वीकारा और हम 1,59,000 घर इनको नया देने का संकल्प लिया है 3 दिनों के अंदर। पहले भी
प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई थी। ये एक बहुत बड़ी आवास योजना में त्रिपुरा का ही माइलस्टोन नहीं होगा, बल्कि जो हमारा लक्ष्य है उसमें त्रिपुरा का एक लंबा गोल होगा। मैं नहीं समझता कि 1,59,050 यानी 2 लाख घर ये अपने कार्यकाल में सैंक्शन करेंगे और उसको पूरा करने का लक्ष्य रखेंगे। तो हमने सड़क भी दी, जमीन भी डिजिटलाइजेशन किया, घर को भी स्वामित्व दिया, आवास भी दिया। अब जल जीवन की बात जब मैं करता हूं कि 70-72 साल, अब 75वां साल में हम क्रॉस कर गए आजादी के, लेकिन नीतियां ऐसी रही कि हम लोगों के घरों तक हम जल नहीं पहुंचा पाए। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैंने लक्ष्य लिया है कि 2023 तक देश के हर घर में जल पहुंचाने का काम। वैसे मैं बिजली की चर्चा नहीं करूंगा, बिजली मैंने पूरा कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि त्रिपुरा बताया मुझे 70% फॉरेस्ट एरिया है और 3-4 चीजों को फॉरेस्ट में एक गिलोय को पूरे देश का हब बनाने की योजना, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को और जो मंत्रालय है ट्राइबल मंत्रालय उसको जोड़ करके हम उसमें भी सेल्फ हेल्प, मेडिसिनल प्लांट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो 70% ये त्रिपुरा गवर्नमेंट अगर को टारगेट कर रही है, रबर को टारगेट कर रही है। अगर रबर और सागवान ये तो होगा, बैम्बू में भी मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखा है। एक एक्टिव चारकोल होता है। आपके यहाँ 2 तरह का बैम्बू है, एक सॉलिड बैम्बू, एक अंदर से होल बैम्बू। सॉलिड में 30% एक्टिव चारकोल आते हैं। यहाँ की सरकार, भारत सरकार की एक इंस्टीट्यूट है हिमाचल में, ICR का, CSIR का, वो पालमपुर में, उनके डायरेक्टर से बात आज मैं चीफ सेक्रेटरी को और यहाँ की टीम जाएगी। जो हमारी बहनें बैम्बू बेस हैंडीक्राफ्ट पर काम करती है, जो उनका वेस्ट बचेगा बैम्बू, उस बैम्बू को हम एक्टिव चारकोल बनाएंगे जो 20 से 30% एक्टिव चारकोल आते हैं बन करके, जिसका $5 पर केजी इस महीने का रेट था और पूरी दुनिया में इसका खपत हर साल बढ़ते जा रहा है। तो मैं तो आग्रह करूंगा डिप्टी CM से, एक तरफ फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, लेकिन दूसरी तरफ एक्टिव चारकोल को भी आप टारगेट में रखें और 70% एरिया जो फॉरेस्ट है ये एक यहाँ के GDP में मील का पत्थर साबित होगा और हमारी बहनों को रोजगार देने में भी एक कारगर असर।